महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, कल हम आप लोगों के बीच में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात रखी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर एक लूट और एक भ्रष्टाचार इनएफिशिएंसी की एक सरकार चला रही है पूरी तरह से। साथियों, हमने आपको बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने रानी झांसी फ्लाईओवर 24 साल में बनाया। 175 करोड़ की लागत में बनने वाला जो फ्लाईओवर था उसको 724 करोड़ में बनाया। पहली बार दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आई जिसने सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बताया कि ईमानदारी से कैसे काम हो सकता है। 302 करोड़ रुपए की लागत वाली शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 250 करोड़ में बनाया और मात्र 1.5 साल के अंदर बना के दिखाया। जब हमने ये बात रखी तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिक्रिया आया और उन्होंने कहा कि अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। जबकि मैंने उनके ही डिपार्टमेंट का ऑडिट रिपोर्ट आप लोगों को दिखाया, जो कि एमसीडी के ही ऑडिटर ने वो रिपोर्ट निकाल के दिखाई। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहने से भागते रहे, कुछ भी इस पे ऊपर जवाब नहीं दिया। साथियों, जब कोई भी सरकार होती है तो लोकतंत्र में वो जनता के प्रति उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कह के कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है कह के इस ऑडिट की रिपोर्ट को झुठला नहीं सकती। उनको इस ऑडिट की रिपोर्ट का जवाब तो देना पड़ेगा जनता के बीच में। ये दिल्ली की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती कि भाई इस ऑडिट रिपोर्ट में जो ये लगभग 70 ऑब्जेक्शंस लगाए हैं ऑडिटर ने, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को क्या कहना है। और हम आशा करते हैं, मैंने कल उनसे कहा था कि मैं चाहूँगा कि आदेश गुप्ता जी आएँ और मीडिया के सामने बैठ के इस 54 पेज की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा जाए और एक एक पॉइंट पे उनको क्या कहना है उसका जवाब दिया जाए। लेकिन लगभग 24 घंटे बीत गए, अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 5 प्रश्न पूछना चाहती है और आशा करते हैं, और मैं मीडिया के बंधुओं से भी आशा करता हूं कि आप लोग जरूर ये 5 प्रश्न उनसे ज़रूर पूछेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्लेन सा प्रश्न है कि जब रानी झांसी फ्लाईओवर बनने का प्रस्ताव आया तो कहा गया कि ये 2 साल के अंदर बन जाएगा। तो जब 2 साल के अंदर जो फ्लाईओवर बन सकता था उसको बनने में 24 साल क्यों लगे? हमारा प्रश्न नंबर 1। दूसरा, जब रानी झांसी फ्लाईओवर बनने की बात हुई तो कहा गया कि ये 175 करोड़ रुपए में बन जाएगा, जबकि ये बन के जब तैयार हुआ तो इसकी लागत 724 करोड़ रुपए हो गई। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि 175 करोड़ में जो चीज़ बन सकती थी उसको आपने 724 करोड़ रुपए में क्यों बनवाया? नंबर 2। नंबर 3, जैसे मैंने कल बताया था कि इस फ्लाईओवर के रास्ते में एक सरकारी ज़मीन पे एक छोटा सा कोई रिलीजियस कुछ बना हुआ था। उस सरकारी ज़मीन को एक्वायर किया एमसीडी ने, जबकि एमसीडी एक्वायर कर नहीं सकती सरकारी ज़मीन को। सरकारी ज़मीन तो होती ही है इनकी। उस सरकारी ज़मीन को एक्वायर किया और उस सरकारी ज़मीन के बदले लगभग 27 करोड़ रुपए की पेमेंट की, 26-27 करोड़ रुपए की पेमेंट की, और वो पेमेंट श्री अभिषेक गुप्ता जी को की गई। तो मेरा प्लेन और सिंपल प्रश्न ये है भारतीय जनता पार्टी से कि अभिषेक गुप्ता जी
कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के साथ क्या रिश्तेदारी है, ये वो बता दे, जिसके कारण उन्होंने 26-27 करोड़ रुपए उनको दे दिए सरकारी जमीन के मुआवजे के लिए। हमारा चौथा प्रश्न है कि जब कोई भी लैंड एक्वायर होता है, कल मैं देख रहा था महापौर साहब ने कहा कि ये तो एक्वायर करने में ज़्यादा पैसा लग गया, बनाने में ज़्यादा नहीं लगा, पैसा तो लगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ महापौर जी से, आदेश गुप्ता जी से, कि लैंड जब एक्वायर होती है तो लैंड एजेंसी होती है सरकार की, वो एक्वायर करती है। हिंदुस्तान में शायद पहला ऐसा केस होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और इंजीनियर बैठ के लैंड एक्वायर कर रहे थे। रास्ते में जिसकी जिसकी ज़मीन पर बैठ रही थी उसके साथ बैठ रहे थे, बताओ तुम कितना लोगे, तुम कितना लोगे। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर ऐसा कभी होता होगा कहीं पे कि नेता और इंजीनियर बैठ के लैंड एक्वायर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा चौथा प्रश्न है कि जब लैंड ओनिंग एजेंसी स्टेट की एक्वायर कर सकती थी तो इंजीनियर और नेता लोग दलाली खाने के लिए क्यों आपने अपॉइंट किया? सीधी सीधा मेरा प्रश्न है, ये पूरा दलाली का सिस्टम क्यों बनाया आपने? चौथा, सबसे लास्ट में पांचवा प्रश्न है, एक कंपनी है ILS&FS कंपनी, जिसका काम था कि वो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के MCD को देगी, DPR बना के देगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगी। उसके बदले में MCD ने उसे 7 करोड़ रुपए दिए। कंपनी ने डिटेल रिपोर्ट बनाना था और उसके बदले में MCD ने उसे 7 करोड़ रुपए दिए, लेकिन आज तक उस कंपनी ने एक भी डिटेल रिपोर्ट बना के नहीं दी। तो जिसने डिटेल रिपोर्ट ही नहीं बनाया, जिसने कोई डिटेल रिपोर्ट सबमिट ही नहीं किया, उस कंपनी को आपने 7 करोड़ रुपए क्यों पेमेंट कर दिया? ये हमारा 5 मूल प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से, और भी जो व्यक्ति जवाब देना चाहे वो जवाब दे सकते हैं। ये 5 प्रश्न हमारे हैं और मुझे लगता है इन 5 प्रश्नों का जवाब दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि इन 5 प्रश्नों का आप जवाब दें, और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 प्रश्नों का जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विकास गोयल जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। नमस्कार साथियों, लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनका दायित्व है जनता के प्रति, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता को जवाब देना। और जब ऐसे गंभीर आरोप इस ऑडिट रिपोर्ट में लगे हैं, तो आज जो प्रश्न आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जवाब देंगे। अब क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ऑडिट रिपोर्ट रखी, बलसवा लैंडफिल साइट की रखी, ये रखी, और भी कई ऑडिट रिपोर्ट रखी। आज तक किसी पर उन्होंने कोई कार्रवाई क्या जांच तक नहीं की। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किसी भी अधिकारी की जांच तक ना करना, अपने आप में दर्शाता है कि सारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सारा भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में लोग बैठे हैं वही कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो सवाल आज आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जरूर दे, और जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके नाम मीडिया के सामने रखें, जो आपके साथ साथ। धन्यवाद। कोई प्रश्न? थैंक यू। IL&FS।